साथ संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। कैसे हैं आप सब? आशा है सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, जो इंसान सच्चा भगवत भक्त होता है, ऐसे भगत के मन में अपने लिए कोई भी कामना नहीं होती और ऐसा इंसान हर समय दूसरों के भले के बारे में ही सोचता है। आज की साखी का विषय यही है, तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, ये बात तब की है जब हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने बेटे प्रहलाद को मारने की कोशिश की और क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने सामने के खंबे पर अपने हाथ से प्रहार किया। तभी उस खंबे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और प्रभु ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। ये देखकर दैत्यराज के सभी अनुचर वहां से भाग गए। हिरण्यकश्यप की आंतों की माला को गले में डाले बार बार जीभ लप लपाकर विकट गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान बैठ गए। लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। साथ संगत जी, भगवान शिव शंकर और ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता वहां पर पधारे। सबने अलग अलग ढंग से स्तुति की, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं हुआ। ब्रह्मा जी डर गए कि अगर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवती लक्ष्मी जी को भेजा, लेकिन लक्ष्मी जी भी वो विकराल रूप देखकर लौट पड़ी। माता लक्ष्मी ने भी कह दिया कि इतना भयंकर रूप मैंने अपने आराध्या का पहले कभी नहीं देखा, मैं उनके समीप नहीं जा सकती। अब अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि बेटा, तुम ही समीप जाकर भगवान को शांत करो। अब प्रहलाद को तो ये पता ही नहीं था कि डर क्या होता है। प्रहलाद बड़े ही सहज भाव से प्रभु के सम्मुख गए और दंडवत प्रणाम करते हुए भूमि पर लौट गए। अब भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को खुद उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और वात्सल्य के मारे जिह्वा से उनका मस्तक चाटने लगे। साथ संगत जी, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा कि बेटा, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब प्रहलाद ने भगवान की गोद से उतरकर हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्ण प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो वरदान तुम मांग लो। तब प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, आप ये क्या कह रहे हो? जो सेवक कुछ पाने की आशा से अपने स्वामी की सेवा करता है वो तो सेवक होता ही नहीं, और आप तो मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दें कि मेरे मन में कभी कोई कामना हो ही नहीं, मेरे मन में कभी कोई इच्छा आए ही नहीं। अब भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने तथास्तु कहकर भी कहा कि प्रहलाद, कुछ तो मांग लो। साथ संगत जी, प्रहलाद ने सोचा कि जब प्रभु बार बार मांगने को कह रही हैं तो अवश्य ही मेरे मन में कोई ना कोई कामना तो है। तब अंत में प्रहलाद ने प्रभु से प्रार्थना की कि नाथ, मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की है और आपके सेवक यानी मुझे कष्ट दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता इस पाप से छूटकर पवित्र हो जाएं। अब प्रहलाद की बात सुनकर भगवान नरसिंह हंसने लगे। उन्होंने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे जैसा भक्त जिसका पुत्र बन गया वो तो खुद ही पवित्र हो गया, और जिस कुल में तुम जैसे मेरे भक्त उत्पन्न हुए हैं उस कुल की तो 21 पीढ़ियां ही तर गई। साथ संगत जी, अपने को कष्ट देने वाले की भी दुर्गति ना हो, ये कामना भी प्रहलाद के मन में थी, और ऐसी कामना धन्य है। सच्चे भगवत भक्त में अपने लिए कोई कामना भला शेष कैसे रह सकती है?
ऐसे भक्त तो हर समय दूसरों का भला ही सोचते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक राजा के 4 बेटे थे। एक दिन राजा ने उन चारों को बुलाकर कहा कि जाओ, किसी भगवान के सच्चे भगत को, किसी धर्मात्मा को खोज कर लाओ, और जो सबसे बड़े धर्मात्मा को, सबसे बड़े भगत को खोज कर लाएगा, उसी को मैं गद्दी पर बिठाऊंगा। कुछ दिनों के बाद राजा का सबसे बड़ा लड़का एक सेठ को लेकर आया, जो कि खूब दान पुण्य करता था। अब राजा ने सेठ का आदर सत्कार किया और सेठ जी चले गए। राजा का दूसरा लड़का एक दुबले पतले पंडित जी को लेकर आया। उन पंडित जी ने चारों धाम की पैदल यात्रा की थी। अब राजा ने सेठ जी की तरह उन पंडित जी को भी दक्षिणा देकर विदा किया। अब राजा का तीसरा लड़का एक साधु को लेकर आया। आते ही साधु ने आसन लगाया और ध्यान करने लगे। वो साधु बड़े तपस्वी थे। सप्ताह में वो एक ही बार खाना खाते थे। राजा ने साधु का भी उचित स्वागत सत्कार करके उन्हें भी वापस भेज दिया। अब राजा का चौथा और सबसे छोटा बेटा अपने साथ एक देहाती व्यक्ति को लेकर आ गया। राजा के सबसे छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, ये जो व्यक्ति को मैं साथ लेकर आया हूँ, ये व्यक्ति एक कुत्ते के घाव धो रहे थे। आप स्वयं पूछ लीजिए इन्हीं से कि ये धर्मात्मा है या नहीं। अब राजा ने उस देहाती व्यक्ति को पूछा कि बताओ कि तुम धर्म कर्म करते हो, क्या तुमने कभी भगवान की भक्ति की है? तब उस देहाती व्यक्ति ने कहा कि राजन, मैं तो अनपढ़ हूँ, धर्म कर्म क्या होता है, भगवान की पूजा प्रार्थना कैसे की जाती है, मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ। मुझे तो इतना पता है कि जब कोई बीमार होता है तो मैं उसकी सेवा कर देता हूँ। कोई अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे अन्न दे देता हूँ। तब राजा ने कहा कि यही सच्चा भागवत भक्त है, यही सच्चा धर्मात्मा है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म असहायों की मदद करना है। जो व्यक्ति दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता है, भला उससे बड़ा धर्मात्मा और कौन हो सकता है। इसके बाद राजा ने अपने सबसे छोटे बेटे को गद्दी पर बिठाकर संन्यास ले लिया। साध संगत जी, ऐसा इंसान ही सच्चा भगवत भक्त होता है, जिसके मन में अपने लिए कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन वो हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचता है। मैं आशा करती हूँ कि साखी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।